डिस्क्लेमर। कृपा करके हमारी बात को ध्यान से सुने। इस चैनल पर हम केवल प्रामाणिक और मेरे गुरु द्वारा परीक्षित साधनाओं की ही चर्चा करते हैं। किसी भी साधना को केवल गुरु मार्गदर्शन में ही करें। साधना विधियों को अपने मन से बदलने या तोड़ मरोड़ कर करने की गलती बिल्कुल ना करें। बिना गुरु दीक्षा और उचित निर्देश के साधना करने से किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कृपया सोच समझकर और सावधानी। शास्त्रों में कई वशीकरण के प्रयोगों का उल्लेख किया गया है, लेकिन उनसे सफलता नहीं मिल पाती। इसका प्रमुख कारण है उन मंत्रों का कीलित होना। कुछ लोग कीलित मंत्र का अर्थ नहीं समझते, जिसका दोष उनके समझने में नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में इसकी पढ़ाई नहीं होती। आधुनिक युग की सभ्यता इन चीजों पर विश्वास नहीं करती, इसलिए इसकी पढ़ाई नहीं होती। मंत्र के कीलित होने के कारण जब परिणाम नहीं मिलते तो लोगों का विश्वास उन मंत्रों से उठ जाता है। द्वापर युग के ऋषि महर्षि जानते थे कि कलयुग में वशीकरण और इसी प्रकार के कुछ व्यभिचार वाले मंत्रों का भारी दुरुपयोग होगा। इसी कारण उन्होंने अपनी तपस्या के बल से कुछ बीज मंत्र स्थापित किए, जिनसे उन मंत्रों का प्रभाव अवरुद्ध हो चुका है। यदि कोई इस युग में उन कीलित करने वाले बीजों को पहचान ले तो वो उन बीजों को हटा सकता है और पूर्ण प्रभावी मंत्र पुनः बना सकता है। कीलित बीज को पहचानना एक दुष्कर कार्य है और किसी के पास उतना समय नहीं है कि वे इन मामलों में शोध करें। कोई भी व्यक्ति किसी एक या कुछ मंत्रों की शोध कर सकता है कि कौन सा बीज मंत्र को कीलित कर रहा है। इस कार्य में भले ही अनेकों वर्ष लग जाए, लेकिन एक न एक दिन उन मंत्रों के कीलन को दूर कर सकता है। अब मैं आधुनिक भाषा का उपयोग करते हुए कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। आधुनिक युग में जिस प्रकार किसी सुरक्षा के लिए पिन नंबर या पासवर्ड का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार मंत्र को कीलित करने के लिए या निष्प्रभावित करने के लिए पासवर्ड रूपी बीज लगाए जाते हैं। जिस चतुराई से पासवर्ड की खोज की जाती है, उसी चतुराई से मंत्र के कीलन को दूर करने के लिए माथापच्ची करनी पड़ती है। कीलित मंत्र को पूरी उम्र तक जब साधना आदि किए जाने पर भी सिद्ध सफलता नहीं मिलने वाली है। अतः व्यर्थ के परिश्रम करना बेकार साबित होगा। अब मैं मूल विषय पर आता हूँ, अर्थात सफल वशीकरण प्रयोग कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले वशीकरण की सिद्धि के लिए ये जानना आवश्यक है कि साधक के ग्रहयोग में शुक्र, चंद्र, बुध और सूर्य की कैसी स्थिति है। यदि इनकी स्थिति अच्छी हो तो बताई गई वशीकरण प्रयोग करें। यदि ग्रह स्थिति ठीक न हो तो रत्न धारण करने से बेहतर है कि तंत्र प्रयोग वाले ताविज धारण करें। ये ताविज बहुत सस्ते पड़ते हैं और रत्न से ज्यादा प्रभावशाली भी। ग्रहों की अनुकूलता के लिए जो तंत्र प्रयोग के जानकार हैं, उनसे संपर्क कर ताविज धारण करें। इसके बारे में जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। इस वशीकरण के प्रयोग के लिए एक पीले चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला या हल्दी की माला की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कोई साधना न की गई हो। इस माला का विधिवत माला संस्कार करवा लें और वशीकरण साधना में इसी माला का उपयोग करें। पीले स्फटिक की माला मिल जाए तो इसका भी संस्कार करवा लें। साधना करने वालों को काले वस्त्र आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके पीले या स्वर्ण रंग का उपयोग करना सबसे उचित रहता है। साधना शुरू करने के लिए किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मेरा मानना है कि साधक की जन्म राशि के अनुसार दिन का चुनाव कर लेना चाहिए। यदि आपकी राशि कर्क है तो उस दिन ज्यादा उपयुक्त रहेंगे जब चंद्रमा कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में हो। कम से कम ये तो ध्यान में रखना होगा कि उस दिन चंद्रमा मेष, सिंह या धनु राशि में न हो। इसके अलावा वो दिन राशि के लिए वर्जित न हो। ये बातें किसी भी साधना शुरू करने के लिए अनिवार्य है। इसकी साधना कोई भी अपने उपयुक्त समय में कर सकता है, लेकिन रात्रि साधना सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ध्यान आदि मिलाकर जप में करीब 2 घंटे लगते हैं। शास्त्रों में यंत्र और माँ बगलामुखी देवी की फोटो आदि को काफी महत्व दिया गया है, लेकिन जो रोज ध्यान करते हैं उन्हें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ध्यान और किया गया जप ही प्रधान है। इस साधना को पीले रंग के कंबल के आसन पर बैठकर और स्वर्ण या पीले सुनहरे रंग के वस्त्र धारण कर करना चाहिए। साधना काल में पीले सरसों के तेल या गाय के घी का जलता हुआ दीपक अवश्य रखें। घी के दीपक हो तो अपने सामने से कुछ दाई तरफ रखें, और यदि तेल का हो तो सामने कुछ बाई तरफ। दीपक की लौ साधक की ओर होनी चाहिए। यदि आप स्त्री हैं तो पूर्व दिशा की ओर सम्मुख होकर साधना करें, और यदि आप पुरुष हैं तो पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख होकर साधना करें। साधना के बाद 15 से 30 मिनट का ध्यान अवश्य करें। ध्यान करने की विधि कुछ वीडियो में बताई गई है, उनका अनुकरण करें। सामान्य व्यक्ति या स्त्री का वशीकरण करने के लिए 21 माला प्रतिदिन 51 दिनों तक करें।
इसके बाद दशांश हवन आदि कर्म को संपन्न कर ले। दशांश हवन विधि अपलोड है। यदि 21 माला जप न कर सके तो 5 माला 370 दिनों तक करें। इसके बाद ध्यान करें। किसी देवी या देवता के वशीकरण के लिए 510 दिनों तक 15 माला रोज जप करें। इसके बाद ध्यान करें। आत्माओं को वश में करने के लिए 50 माला 51 दिनों तक करें। इस मामले में ध्यान न करें। अच्छी यक्षिणियों के वशीकरण में ध्यान अवश्य करें। सभी मामलों में दशांश हवन आदि कर्म आवश्यक है। दशांश हवन में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए आम की लकड़ी लें और उसमें नवग्रह की लकड़ी मिला दें। आहुति देने के लिए कनेर के फूल, चंपा के पीले फूल, खीर जिसमें केसर मिलाया गया हो, पीला सरसों, पंचमेवा, घी और कमल गट्टे का हलवा ले सकते हैं। तर्पण के लिए दूध में केसर और मिश्री मिलाएं। मार्जन भी इसी मिश्रण से करें। हवनादि की विधि के लिए पूर्व में प्रकाशित वीडियो देखें। मुझे आशा है कि आप इस साधना विधि को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सफलतापूर्वक प्रयोग में लाएंगे।